नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ टैली प्राइम के रिलीज़ 4 के बारे में। रिलीज़ 4 का अपडेट अब टैली प्राइम में आ गया है। चलिए अगली रिपोर्ट की बात करेंगे कि एक्सेल से आप इंपोर्ट कर सकते हो टैली में किसी भी एंट्री को किसी भी तरीके से यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे वो सेल की एंट्री हो, परचेज़ की एंट्री हो, बैंक की एंट्री हो, पेमेंट की एंट्री हो, रिसीव की एंट्री हो, किसी भी एंट्री को एक्सेल में बड़े ईजिली इंपोर्ट कर सकते हो आप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे DSS कर रहा हूँ और यहाँ पे सेल की एंट्री को इम्पोर्ट करना है। टैक्स इनवॉइस की एंट्री को मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ। जैसे अक्टूबर का मंथ है तो यहाँ पे मैं अक्टूबर के मंथ की सेल को इम्पोर्ट करूँगा। तो इम्पोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इंपोर्ट पे आएंगे और इंपोर्ट पे आने के बाद ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करना है तो ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखो एक सैम्पल है, सैम्पल एक्सेल फाइल है, इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो एक्सेल में एक्सपोर्ट करेगा एक सैम्पल एक्सेल फाइल। कन्फिगर दे दो, कन्फिगर में आप लोकेशन दे सकते हो भाई कहाँ सेव करनी है आपको। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मैं इस लोकेशन में सेव कर रहा हूँ इस फाइल को, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे, एंटर कर दिया, देखो ये फाइल आ गई हमारी, ठीक है। अब इसमें ये जो सैम्पल फॉर्मेट है, इस सैम्पल फॉर्मेट में बस आपको एक्सेल में लिखना है। जैसे सेल के वाउचर को करना चाहते हो तो वाउचर की डेट, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, बायर्स की डिटेल्स, बायर का GST नंबर, स्टेट और बायर का सप्लायर पिन कोड हो गया, लेज़र नेम हो गया, लेज़र अमाउंट हो गया, लेज़र रेट हो गया, लेज़र डेबिट एंड क्रेडिट, आइटम नेम, बिल्ड क्वांटिटी, आइटम रेट। ये फ़ायदा उनके लिए होगा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर से सेल करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, और टैली में चाहते हैं कि तुरंत एंट्री हो जाए, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, बहुत जल्दी हो जाएगी ये एंट्रियाँ। मैंने पहले से इस एक्सेल फाइल को बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ बस। देखो ये बनाया हुआ मैंने और इसके अंदर मैंने कुछ एंट्रियाँ कर रखी हैं एक्सेल में। ये देखो यहाँ डेट डाली, यहाँ पे पेमेंट की एंट्री भी है, रिसीट्स की भी है, टैक्स इनवॉइस की भी है। तो मैं 3 तरह की एंट्री को यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप टैली प्राइम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल, ठीक है, और एंट्रियाँ आपकी इंपोर्ट हो जाएंगी। चलिए अब मैंने सेटिंग तो कर ली है, अब मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। मेरे पास 3 तरह की ट्रांजेक्शन है, पेमेंट की एंट्री, रिसीट्स की एंट्री और टैक्स इनवॉइस मतलब सेल की एंट्री। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं पेमेंट की एंट्री। DSS कर लोगे, पेमेंट इंपोर्ट करना है, पेमेंट में आ जाओ, ठीक है। कौन सा मंथ है, अक्टूबर। यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं, इंपोर्ट पे आएंगे, इस एक्सेल फाइल को कर देंगे सेव, बंद कर देंगे और यहाँ से आ जाएंगे इंपोर्ट में। ट्रांजैक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेल लोकेशन ले लिया, ठीक है, इसने ऑटोमेटिक फ़ाइल उठा ली, ये रही। अब वाउचर कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स, इंपोर्ट समरी। बैकअप लेना चाहते हैं क्या इंपोर्ट से पहले, इसको यस कर देंगे तो बैकअप लेगा, मैं बैकअप नहीं ले रहा, नो कर दिया। अब ये आ गया, 3 तरह की एंट्री बोल रहा है, कह रहा पेमेंट है, एक रिसीट है और एक टैक्स इनवॉइस की एंट्री है। तो चलिए पहले पेमेंट को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, इंपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इंपोर्ट में पेमेंट में एरर आ गया, चलिए देखते हैं क्या एरर लगाता है ये। सेल अकाउंट डज नॉट एग्जिट्स, सेल अकाउंट, अच्छा सेल अकाउंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं है, मतलब सेल अकाउंट का जो हमने लेज़र लिया है वो है ना, वो एग्जिस्ट नहीं है, उसको हमें सही करना होगा। अच्छा ये वाली जो एंट्री है ना सेल अकाउंट वाली, ये लेज़र जो है ये इसका एग्जिस्ट नहीं है, इसकी एंट्री करने से पहले इसका लेज़र बना होना चाहिए। या तो आप लेज़र बना लो, क्योंकि ये अकाउंट रजिस्टर है ही नहीं, ये वाला लेज़र है नहीं। तो सेल्स अकाउंट देख लेते हैं क्या, सेल अकाउंट है ओनली, हमने क्या लिखा हुआ है, सेल अकाउंट्स। चलिए काम करते हैं, यहाँ से कॉपी करके बिल्कुल एज इट इज़ लगा देते हैं, ये रहा, ठीक है। अब एरर नहीं मारेगा, मैं अब इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ। DSS पेमेंट में आएंगे, ये पेमेंट में आ गया और अक्टूबर में आ गया, और यहाँ से करते हैं इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। लोकेशन सेव है, ऑटोमेटिक पेमेंट इंपोर्ट। गो डाउन 1 डज नॉट एग्जिट,
अच्छा, गोडाउन के अंदर जो हमने गोडाउन डाला ना, गोडाउन 1, वो गोडाउन 1 नहीं है यहाँ पे। तो गोडाउन में कौन सा गोडाउन है कैसे पता चलेगा? सेल की एंट्री पे आ जाते हैं, वहाँ से देख लेते हैं गोडाउन है कि नहीं। मैं गोडाउन यहाँ देख लेता हूँ, किसी भी एक एंट्री को खोल के चेक कर सकते हो, यहाँ से पता लग जाएगा गोडाउन किस नेम से। देखो यहाँ पे गोडाउन मेन लोकेशन है, ब्रांच गोडाउन है और थर्ड पार्टी है। मेन लोकेशन कॉपी कर लिया और अपनी एक्सेल शीट में यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आइटम एलोकेशन गोडाउन नेम। तो इसको चेंज करेंगे, मेन लोकेशन कर दिया। ठीक है, गोडाउन ये हो गया। इसको बंद करेंगे, टैली पे आ जाएंगे, बाहर निकलेंगे, फिर से करेंगे DSS और यहाँ से आ जाएंगे पेमेंट पे और आ गया मैं यहाँ पे और यहाँ से कर रहा हूँ इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस। इस प्रकार से एरर आता रहेगा, आपको ऐसे ही सही करना है जैसे मैंने किया है। देखो हो गया इंपोर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, क्या इंपोर्ट किया इसने पहले? पेमेंट तो नहीं हुआ है, टैक्स इनवॉइस में देखते हैं जाके। ये देखो टैक्स इनवॉइस कर दिया है। ये देखो दोस्तों, टैक्स इनवॉइस ने इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं इसको खोल के, तो ये देखो सेल की एंट्री, ये इसमें 3-4 एंट्रियाँ थी जिसमें से इसने सेल की एंट्री कर दी है इंपोर्ट। अभी पेमेंट की एंट्री देखते हैं कि पेमेंट की एंट्री क्यों नहीं की इसने। रिसीट्स की एंट्री देखते हैं, रिसीट्स की एंट्री यहाँ पे देखो, ये रिसीट्स की एंट्री भी कर दी इसने 1500-1500 रुपये वाली। ये देखो ये 1500-1500 वाली एंट्रियाँ हैं, ये देखो 1500 वाली। 3 बार मैंने इंपोर्ट किया था तो तीनों बार एंट्री कर दी इसने 15-10 की। ये देखो 15-10 15-10 15-10, जहाँ पे पार्टी ऊपर बैंक लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, नीचे लिया 1500 रुपये। ये देखो MR होम अप्लायंसेस बैंक में रिसीव हुआ 1500 रुपये। तो ये 1500 रुपये इसने रिसीव की एंट्री बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर दी है। ठीक है, पेमेंट की एंट्री में क्या चक्कर था, पेमेंट क्यों नहीं हुई, एक बार देख लेते हैं कि पेमेंट में हमने डेट क्या डाली हुई है। 1/10 की डाली हुई है, 1 अक्टूबर की। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिसीट्स और बैंक की एंट्रीज ने कर दी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि रिसीट्स और सेल की एंट्री इंपोर्ट हो चुकी है। अभी पेमेंट की एंट्री इंपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं इनको हटा रहा हूँ और देखते हैं ज़रा पेमेंट की एंट्री कैश वाली है, कन्वेंशन ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नेम से डाला हुआ है। चलिए पेमेंट की एंट्री में एक काम करते हैं, डेट चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ से डेट चेंज करता हूँ, इसको कर रहा हूँ सेव। ठीक है, अभी पेमेंट की एंट्री इंपोर्ट करेंगे तो अक्टूबर मंथ की है, यहाँ पे आ गए। यहाँ से एंट्री को मैं करूँगा सेव, एक्सेल को ऑल टेस्ट कर दिया, बंद कर दिया, इंपोर्ट पे आया, ट्रांजैक्शंस पे आया, एंटर एंटर करके सेव करूँगा। ये पेमेंट आ गई, इंपोर्ट करेंगे, देखो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया, एंटर कर लेंगे। ये देखो 10 अक्टूबर को कैश की एंट्री इसने कर दी, कैश ऊपर आ गया, नीचे कन्वेंशन ट्रैवलिंग। इस प्रकार से आप एक्सेल में एंट्री करके इकट्ठे में बल्क एंट्री आप इंपोर्ट कर सकते हो।